हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूं कि अगर आप लोगों के यहाँ पानी की कमी हो या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें हो कि आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन आपको सुंदर सा प्लांट चाहिए जिसे आप आउटडोर और इनडोर दोनों रख सकते हो, तो वो कौन सा प्लांट होगा आज हम ये जानेंगे और किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए वो भी जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने एक खूबसूरत सा प्लांट लेके बैठी हूँ जो फर्न कहलाता है। और फर्न में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। जनरली ये ह्यूमिड एरिया में, अगर आप माउंटेन्स में जाएंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे ये फर्न बहुत ज्यादा मात्रा में उगे रहते हैं पहाड़ों पे। और आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे पानी रुकता नहीं, बहुत आराम से नीचे की तरफ चला जाता है। बहुत दिन तक अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे आप इस प्लांट को जरूर लगाएं। इसमें क्या क्या खासियत है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। और थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी देखभाल आप लोगों को करनी पड़ेगी जब क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है तब। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ऐसे प्लांटर, सबसे पहले मैं प्लांटर की बात कर लेती हूँ, तो जो भी चौड़े मुंह का प्लांटर होता है जिसमें विड्थ एरिया ज्यादा होता है, आप वो प्लांट चूज करें। जैसे कि अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया चलते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट होती है वो डेप्थ में नहीं जाती, नीचे की तरफ ज्यादा नहीं जाती, तो वेस्ट है। अगर आप बड़े गहरे गमले में इसे लगाते हैं तो सारा वेस्ट होता है वो। तो कोशिश करें कि जिनका सरफेस एरिया जिसका ज्यादा हो उसी में आप इसे लगाएं, तो बहुत अच्छे से फैलेंगे और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। और केयर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 2 साल से मैं आप लोगों को पहले अपना ये फॉक्सटेल फर्न दिखा दूं। इसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय ये इसको जितना खूबसूरत लगना चाहिए उतना ये दिख नहीं रहे हैं। उसका रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रूट बाउंड, किस तरह से ये रूट बाउंड हो गए हैं। ये एक रीजन है, जड़ों के फैलाव को के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसलिए इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। और उसके अलावा इसका पॉट साइज देखें, बहुत छोटा है और नीचे की तरफ बहुत नैरो है। तो इस तरह के नैरो पॉट में आप लोगों को नहीं लगाना है। मेरा प्लांट चूंकि बहुत छोटा था इसलिए मैंने उस वक्त लगा दिया था, उसके बाद मैंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया 2 साल हो गए तो मेरे प्लांट की ये कंडीशन हो गई। हर 1 से 2 साल में आपको इसको चेक करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इस पॉट में आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे सूखी डंडियां, ये पुराने वाले जितनी भी डंडियां होती हैं वो इस तरह टाइम टू टाइम सूखती रहती हैं। ये देखें, इसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से, अब बारिश का मौसम आने वाला है तो आप ये सब ध्यान रखेंगे तभी आपका प्लांट सरवाइव कर पाएगा। इसमें गीलेपन की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका असर इन सारे आपके ब्रांचेस पे पड़ता है। तो आपको इन सारी पत्तियों को टाइम टू टाइम हटाते रहना है। देखें, बहुत आराम से निकल जाते हैं ये इतनी सारी इसकी सूखी ब्रांचेस निकली हैं जो नीचे से मैंने निकाल दी हैं। अपने प्लांट को टाइम टू टाइम इस तरह से आपको क्लीन करते रहना है। और दूसरा, पानी के टुवर्ड्स ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसका कारण मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि क्यों सेंसिटिव होते हैं। और देखें, अगर आपने ओवर वाटरिंग किया तो ये देखें, इसके पत्ते सिरे से इस तरह से ब्राउन होने लगते हैं। जब भी इस तरह से सिरे ब्राउन होने लगे, इसके इस तरह से पत्तियां ब्राउन होने लगे, तो आप समझिए कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो इसमें वाटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसमें अक्सर अपने गमले के अकॉर्डिंग, जैसे डेली आप वाटरिंग करते हैं तो मॉइस्चर सिर्फ मेंटेन रखें। उसके अलावा अगर आप कम पानी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा पानी देने से ये प्लांट निश्चित तौर पे खराब हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं
इसका गमला चेंज करूंगी, क्योंकि इसको रिपॉट करना बहुत जरूरी है। ये चेंज करते करते ही मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें किस तरह की मिट्टी रखनी है और किस तरह से इसका रख रखाव करना है। और 2-3 और इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसकी, वो भी आप लोगों को आज बताऊंगी। ये देखें, सबसे पहले एक इसके रूट सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देंगे पास से। यहाँ देखें, आप अक्सर फर्न में देखेंगे इस तरह की गांठें होती हैं, इस तरह के, ये देखें इस तरह की गांठें होती हैं। तो ये जो गांठें हैं ये पानी को स्टोर करके रखती हैं। देखें, मैंने कितने दिनों से इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना था। मिट्टी देखें कितनी सूखी हुई है। इसमें पानी देखें, पानी कम हो गया है। जैसे ही मैं पानी डालूंगी ये फ्रेश हो जाएंगे। तो ये पानी को स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। इसलिए इस प्लांट में अगर आप पानी देना भूल जाते हैं, न्यूट्रिशन भी कम मिलता है, तो भी ये प्लांट सरवाइव करता रहता है, सिर्फ इसकी वजह से, इन गांठों की वजह से। और अगर आपने इन गांठों को, मान लीजिए आपके पास प्लांट नहीं है, आप कहीं पे जाते हैं, इस तरह की गांठें भी अगर रूट आपको मिल जाती हैं, तो आप इसे मिट्टी में दबा दें तो इसमें से नए प्लांट उगाएंगे। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है प्रोपोगेट करने का। बहुत बार मैंने इस तरह से किया है और मुझे सक्सेस भी मिला है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने ये बल्ब लिया तो इसमें ये रूट लगे रहने चाहिए। ये देखें, ये रूट लगा रहेगा तभी ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज अगर रूट टूटा हुआ हो तो इसमें से स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं सबसे पहले इसका प्रोपगेशन करूंगी, थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करूंगी। जब इस तरह से रूट बाउंड हो जाए तो रूट को प्रून करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इससे, अभी बारिश हमारे यहाँ तकरीबन बारिश, पहली बारिश हो चुकी है, तो इस समय आप इसे प्रोपोगेट करके इससे बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। देखें प्रोपोगेट कैसे करना है। आप चाहें तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कट लगा करके। अब मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ मैं कैसे इसका कर सकती हूँ। 1 सेकेंड। अभी रूट को कट करने में बिल्कुल ना डरें, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये प्लांट आसानी से सरवाइव कर जाएंगे। बहुत बुरी तरह से इसकी रूट आपस में गुंदी हुई हैं। प्लांट को पानी देने, खाद देने, इन सब के अलावा भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो 2 साल में एक बार अगर आप फर्न लगाने के शौकीन हैं तो ये काम जरूर करें। अब देखें मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। यही काम अगर मैं थोड़े टाइम पहले कर लेती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, बस आपको थोड़ा थोड़ा हल्का कर देना है इसको। इसमें आपने नोटिस किया होगा मिट्टी नाम मात्र की है, सिर्फ ये रूट ही कवर्ड हो गए हैं पूरी अच्छी तरह से। फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी पानी इसमें, इतना सूखा होने के बावजूद भी आपका प्लांट देखें किस तरह से हरा भरा, बुशी और सुंदर है। और अगर आप इमेजिन करें, अगर ये हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लटके तो कितना खूबसूरत हो। तो अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है, आप इसे कहीं पे हैंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। और जो मेरे पास ये प्लांट है, ये फॉक्सटेल फर्न कहलाता है। मतलब फॉक्सटेल फर्न इसलिए क्योंकि आप अगर इसकी इन लंबी लंबी डंडियों को देखें तो ये फॉक्सटेल की तरह ही दिखती हैं। देखें कितनी सुंदर है ये, इस तरह से। और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, और स्प्रिंग के टाइम में इसमें छोटी छोटी रेड कलर की बेरियां भी लगती हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। तो अगर आप सही ढंग से इसका रख रखाव करते हैं तो वो नज़ारा भी देखने को आपको जरूर मिलेगा स्प्रिंग के टाइम में। जितना इसका विड्थ है उतनी ही इसकी गहराई है। तो ये 10 बाई 10 का पॉट है, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो पॉट होते हैं इसके लिए आइडियल होते हैं, या फिर चौड़े मुंह वाला जो हैंगिंग बास्केट होता है वो इसके लिए आइडियल होता है। तो इस तरह के पॉट का सिलेक्शन करेंगे। मिट्टी कोई खास इसमें नहीं बनानी होती है, जो भी आपके पास अवेलेबल मिट्टी हो उसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिला लें। मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी बहुत पोरस और बहुत अच्छी है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप 1 मुट्ठी उसमें कोकोपीट मिला लें, सैंड मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें इस तरह से, देखें इस गमले में मैंने 1 2 3 4 5 6
6 बड़े बड़े होल किए हैं। तो आपको ये होल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। बहुत बार इसी की वजह से मेरे प्लांट खराब हो गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे ध्यान दें। तकरीबन आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट बता दी है। अब एक सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपने इसे अकेले ही छत पे ऐसे ही रख दिया तो ठंड में भी ये खराब हो जाएंगे, और जब स्कॉर्चिंग सन होता है, बहुत ज्यादा तेज धूप होती है दोपहर वाली, उसमें भी इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। तो आपको एक ऐसा लोकेशन इसके लिए बनाना है जिसमें मॉर्निंग की धूप लगे 2-3 घंटे की, बस। इससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं, खिड़की के पास अगर घर में आपके धूप आती हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब पार्शियल शेड में इसे रखना है। तो बस यही 2-4 चीजें हैं। और हाँ, फर्टिलाइजर की भी जहां तक बात आती है तो इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो मिनिमल, जैसे कि एक मॉनसून के टाइम में आप इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें प्लांट के अकॉर्डिंग, और एक स्प्रिंग के टाइम में आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें, बस। इसके अलावा आपको साल में हर टाइम इसको 15-15 दिन पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। इवन मैं तो एक ही बार इसमें फर्टिलाइज की हूँ, और देखिए मेरा प्लांट इतने छोटे गमले में भी कितना शानदार थ्राइव कर रहा है। और जब मैं इसे इस गमले में लगा दूंगी तो ये मेरा प्लांट विड्थ में काफी फैल जाएगा और बहुत बुशी और सुंदर लगेगा। आपके किसी भी एक कॉर्नर को सजाने के लिए ये बेहतरीन प्लांट है। और बहुत ज्यादा बड़े गमले में इसे ना लगाएं, बस 10 इंच से 12 इंच के गमले इसके लिए सफिशिएंट है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। जहां तक पेस्ट की बात है, मुझे 2 साल में इसमें एक भी पेस्ट का अटैक नहीं मिला है। तो थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो बस नीम ऑयल के स्प्रे से ही आपका ये सही हो जाएगा। अब देखें, ये गार्डन की सॉइल है, इसमें मैं बस 2 चीजें मिलाऊंगी, उसी से मेरा प्लांट बहुत बढ़िया चलेगा। देखें, यहाँ मैंने कुछ नीम खली रखी हुई है, तो नीम खली जरूर डालें, इससे प्लांट में किसी भी तरह के फंगल अटैक नहीं होंगे। और चूंकि अभी बारिश का सीजन है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 से 2 मुट्ठी नीम खली सफिशियंट है। और ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। तो अभी चूंकि मैं प्लांट लगाने जा रही हूँ, तो इनिशियल टाइम में ही मैं इसमें 10% के करीब आप वर्मी कंपोस्ट मिला लें। ये हमारी मिट्टी रेडी हो गई है। अब इसमें हम अपना प्लांट लगा देंगे, और जिस तरह से मैंने इसका प्रोपगेशन किया है उसी तरह से आप अब देखें, इस प्लांट से ये हाफ मैंने डिवाइड इसे कर लिया है। इसमें भी अगर आप चाहें तो इस रूट को डिवाइड करके इसमें से 2 प्लांट और निकाल सकते हैं। तो ये आपका 1 प्लांट से 4 प्लांट, मतलब ये 2 प्लांट से मैं तकरीबन 8 प्लांट इससे बना सकती हूँ। लेकिन चूंकि मेरे पास गमले की कमी है, इसलिए अभी मैं बस 2 ही प्लांट लगाऊंगी, और इससे जब मेरे पास पॉट अवेलेबल हो जाएंगे तो इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इसे लगा सकते हैं। ये देखें, इन सारी बातों का ध्यान रख करके आप अपने घर में फर्न लगा सकते हैं। इवन इस तरीके से आप किसी भी फर्न को डेवलप कर सकते हैं। देखें, इस तरह से ज्यादा रूट मैंने कट नहीं किया है, जो एक्स्ट्रा रूट थे बस उसे ही निकाला है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। ये प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, इसलिए हमें खुद ही घर में 1 प्लांट लाएं और उससे इस तरह से प्रोपोगेट करें। मानसून का टाइम सबसे बेहतर होता है, इसलिए इस टाइम का भरपूर उपयोग करें। ये भी प्लांट मेरा फेवरेट है, हालांकि मेरे पास एक ही वैरायटी है, क्योंकि मैं ऐसे क्लाइमेट में रहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और गर्मी में मैंने देखिए, मेरा प्लांट तो खुली छत पे रखा हुआ है, गर्मी में मैंने इसे कैसे बचाया है, इसे इन प्लांट्स के बीच में रख करके। तो अगर आपके पास वो तरीका नहीं है तो आप प्लांट्स के बीच में इसे छुपा के रखें, और आप देखेंगे कि आपका प्लांट भी मेरी तरह ही बहुत बेहतरीन कंडीशन में रहेगा। ये देखें, मैंने इसे लगा लिया है, अब बस पानी डाल देना है। पानी अच्छी तरह से डालने के बाद अब मैं इसमें, चूंकि गर्मी का भी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं 4-5 दिन बाद इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि ज्यादा पानी से ही ये प्लांट खराब होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा,
अभी भी ये कितने बुशी और कितने सुंदर दिख रहे हैं। और मैंने ये प्लांट मुझे अभी करना है, ये नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम इसी प्रोसीजर से मैं इसे भी ठीक कर दूंगी अभी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।